नमस्कार। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, मैं 3 वीडियो में नृत्य में ध्यान के बारे में मेरी अंतर्दृष्टि साझा करने का इरादा रखता हूं। अब तक हमने नृत्य में ध्यान, नृत्य की गहराई और नृत्य में ध्यान, नृत्य ही ध्यान के बारे में चर्चा की है। आज इस तीसरे और आखिरी वीडियो में नृत्य में ध्यान के कुछ रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे। नृत्य आंतरिक रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से हमारे मानस और अस्तित्व से जुड़ा हुआ है और यह हमारे दिल और दिमाग में, हमारे अस्तित्वगत गहराई में इतना समाया हुआ है कि यह हमें आसानी से हमारे अस्तित्व की ओर मोड़ देता है। ऐसा लगता है कि उत्सव मनाने वाली केवल एक ही प्रजाति हम हैं। कोई भी बहाना हो और हम नृत्य करेंगे, उत्सव मनाएंगे, चाहे मेला हो या त्योहार, अवसर हो या घटना, किसी का स्वागत हो या विदाई, विजय दिवस हो या स्मारक दिवस, शादी हो या सालगिरह, हम उपयुक्त संगीत बजाते हैं, धुन में धुन मिलाते हैं और अपनी आंतरिक भावनाएं, प्रेम और जुनून, प्रसन्नता और गम, खुशी और शोक, खामोशी और मौन, हर कोई भाव को व्यक्त करते हैं। नृत्य में एक अंदरूनी क्षमता होती है भाव को अभिव्यक्ति देने की, हमें भाव में शामिल करने की, हमें नृत्य में डुबोने की। और जैसे जैसे नृत्य में हम तन्मय होते हैं, हम अधिकाधिक नृत्य में डूबते हैं। यह मुझे याद दिलाता है जो कई रहस्यवादी कहते हैं कि हमारी ऊर्जा की 3 परतें होती हैं और जैसे जैसे जरूरत होती है वह सक्रिय होती है, काम में लगती है। हमारी शारीरिक परत की ऊर्जा दैनिक दिनचर्या और औपचारिक गतिविधियों में खर्च हो जाती है, लेकिन हमारी भीतरी परत की ऊर्जा, जिसे हम मनोभाव या संकल्प शक्ति कहो, वह आपदा एवं विपदा की स्थिति में सक्रिय और जारी होती है। हमारी अंतरतम सबसे गहरी एवं केंद्रीय ऊर्जा, हमारे अस्तित्व की ऊर्जा, जिसे हम संकल्प शक्ति से भी अधिक गहरी कह सकते हैं, दुर्लभ परिस्थितियों में जब हमारा अस्तित्व दांव पर होता है, ऐसी जीवन को खतरे में डालने वाली स्थिति में सक्रिय और जारी होती है। हालांकि जब हम नृत्य में तन्मय होते हैं, जब हम पूरी तरह से नृत्य में डूब जाते हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस 3 परतों की ऊर्जा नृत्य में सक्रिय और जारी हो जाए। मौलाना जलालुद्दीन रूमी का सूफी वर्लिंग में लगातार 36 घंटे नृत्य करना, कीर्तन भक्तों का कीर्तन समारोहों में घंटों तक लगातार नृत्य करना, बौद्ध सन्यासियों का अनुष्ठानों में लगातार नृत्य करना और कुछ उत्सवों में घंटों तक आपका नृत्य करना, ये 3 परतों की ऊर्जा का सक्रिय और जारी होना ही समझा सकता है। नृत्य में एक अंतर्निहित क्षमता है हमें पूरी तरह से अभिव्यक्ति देने की। नृत्य की संरचना में अंदरूनी ऐसी कला है कि जो कुछ भी हमारे भीतर है उसे अभिव्यक्ति में बाहर लाता है, चाहे वह आंतरिक रूप से अंदरूनी हो या उसे हमारी भीतर की परतों में आरोपित
प्रत्यारोपित किसी भी वजह से चित्रित किया गया हो या सजाया गया हो, अगर हमारा अंतस प्रेम और करुणा से भरा है और हम नृत्य करते हैं, तो हमारा प्रेम उमड़ने लगेगा। हमारा प्रेम और करुणा पूरे स्थान पर चारों ओर फैलेगा। तब नृत्य में एक अनुग्रह होगा, एक तरह की शान होगी, एक अनोखा आनंद होगा। हम देख सकते हैं कि नृत्य में करुणा है, स्पष्ट रूप से प्रेम बह रहा है। लेकिन अगर हमारे भीतर क्रोध और घृणा है, तो हमारा नृत्य क्रोध को भी दर्शाता है। वह नृत्य एक तरह की नफरत, घृणा, द्वेष, हिंसा हो सकती है। क्रोध और घृणा हावभाव से छनकर नृत्य में आ रही है। हम अपने भीतर की विभिन्न परतों में जो कुछ भी ढो रहे हैं, चाहे वह दमन हो या शमन हो, हमारा नृत्य उसी बाहर निकालेगा। हमारे भीतर जो कुछ भी छिपा है, वो हमारे नृत्य से बाहर निकलेगा, क्योंकि हमारा नृत्य हमारा ही नृत्य होगा। इसमें वह सब समाहित होगा जो हमारे भीतर समाहित है। जितना अधिक हम नृत्य करेंगे, उतना ही वो बाहर निकलेगा। नृत्य अपनी गति और लय में जो कुछ भी हमने दबाया है, उसी बाहर निकालने का काम करेगा और धीरे धीरे सभी आरोपित या प्रक्षेपित दमन या शमन, विष और जहर, चित्रण, आरोपण और प्रक्षेपण से गायब हो जाएंगे। जैसे कि हवा में धुआं गायब हो जाता है और हम अपनी आंतरिक अंतर्दृष्टि में शांत ध्यान के परमानंद में उतरेंगे। सभी नृत्यों में गतिशीलता और स्थिरता का समायोजन और समन्वय होता है और नृत्य ध्यान इस समन्वय का पूर्ण उपयोग करता है। यह समन्वय नृत्य में कैसे काम करता है, आइए हम इसे समझते हैं। यदि आप लगातार नृत्य करते हैं, शरीर को गतिमान रखते हैं और आप कभी शांत नहीं बैठते हैं, तो आप स्थिरता के आशीर्वाद से चूक जाएंगे। और इसी तरह यदि आप केवल स्थिर ही स्थिर, स्थायी और अचल रहते हैं, तो आप गतिमान होने से, ऊर्जा के प्रवाह से, गतिशीलता से चूक जाते हैं। यदि आप गतिमान नहीं होते, तो आप पत्थर की तरह बैठ तो सकते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म गति नहीं होगी। नृत्य करते समय शरीर का गतिमान होना तो अच्छा है, लेकिन यह एक स्थूल हरकत है और स्थिर नहीं बैठने से पूरी ऊर्जा स्थूल गति में ही रहती है, सूक्ष्म गति शुरू नहीं होगी। हमें गतिशीलता और स्थिरता का समायोजन और समन्वय का एक ऐसे बिंदु पर आना है जहां नृत्य के बाद शरीर पूरी तरह से स्थिर हो, एक मूर्ति की तरह, ताकि सभी स्थूल गतियां बंद हो जाए और गति करने के लिए ऊर्जा वहां तैयार हो। लेकिन शरीर में इसके लिए कोई द्वार नहीं है। तब वह गतिमान ऊर्जा शरीर के अंदर एक नया द्वार खोजती है जो स्थूल शरीर के तल का नहीं है। तब ऊर्जा सूक्ष्म शरीरों की परतों में गति करना शुरू कर देती है। नृत्य ध्यान के अभ्यास में हम गतिशीलता और स्थिरता के समन्वय को पूर्ण रूप से प्राप्त करते हैं। प्रारंभिक चरण में शरीर को गतिमान रख के ऊर्जा को गति करने में मदद करते हैं और फिर बाद के चरण में जब ऊर्जा वास्तव में गति कर रही हो, तब शरीर को रोककर बैठ के स्थिर करते हैं। जब ऊर्जा इतनी अधिक
स्पंदित हो रही हो, कहीं जाने के लिए तैयार हो, लेकिन शरीर रुका हुआ हो, स्थिर हो, तो ऊर्जा को शरीर की सूक्ष्म परतों में जाना होगा, क्योंकि शरीर की परत अब उपलब्ध नहीं है। यही नृत्य का राज है। ऐसे नृत्य ध्यान की विधि अंदर की ओर काम करती है। यह मुझे याद दिलाता है जब 1994 में मेरे साथ ऐसा पहला अनुभव हुआ था। उस समय मैं ध्यान नया नया सीख रहा था। ऐसा हुआ कि मैं अपने ससुराल में मेहमान था। नाश्ते के बाद एक रिश्तेदार ने सुनने के लिए गजल बजा दिया। वह जगजीत सिंह और गुलाम अली ने गाई हुई गजलों का संग्रह था। मैं आंखें बंद करके सुखासन में बैठा था। सुनते सुनते मैं कुछ उंगलियों पर थपकी देने लगा, फिर कुछ लहराते हुए जैसे उड़ते हुए पंखों की तरह हाथ भी मस्ती में आ गए थे। और अचानक मैंने पाया कि मेरे हाथ की सारी हरकतें रुक गई, जैसे मैं अवकाश में जम गया हूं। कुछ संवेदनाएं शरीर के भीतर चल रही थी, दिल की धड़कन की अनुभूति हो रही थी, पर पता नहीं सांसों का क्या हुआ। मेरे भीतर सब ठहर गया, पूरी तरह से मेरा मैं ठहर गया। भीतर ऐसी प्रगाढ़ शांति थी जैसे वहां न समय था न मेरा मैं का होना था। यह इतना अद्भुत और आश्चर्य से भरा समय था कि अगर मुझे चुनना हो तो मैं बार बार उसी ठहराव में जाना चाहूंगा। काफी बाद में यह समझ में आया कि वह तो गतिशीलता और स्थिरता के बीच समन्वय का जादू था, जो संगीत के साथ कोमल नृत्य में मुझे घटित हुआ था। हंसी, मौज मस्ती, खेल, लीला, उत्सव ध्यान के गुण हैं। एक ध्यानी व्यक्ति अपनी मस्ती में होता है। जीवन उसके लिए मौज और मस्ती है। जीवन एक लीला है, एक खेल है। वह शांत जरूर है मगर गंभीर नहीं है। वह जीवन का भरपूर आनंद लेता है, जीवन को उत्सव की तरह लेता है। वास्तव में केवल मनुष्य ही तो है जो जीवन का उत्सव मनाता है। बाकी सभी प्राणी मूल प्रवृत्ति में जीते हैं, मूल प्रवृत्ति से जीवित बचते हैं, लेकिन शायद ही उनमें उत्सव मनाने की कोई भावना या क्षमता होती हो। नृत्य ध्यान साधक को हंसी, खेल, लीला और उत्सव में मस्त रखता है। सिद्ध गोरखनाथ कहते हैं ना, हसीबा खिलीबा धरीबा ध्यानम। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों लोग ध्यान की मस्ती को चूक जाते हैं, क्योंकि ध्यान को गलत अर्थ, गलत संदर्भ दिया जाता है। आम लोगों के लिए ध्यान गंभीर लगता है, उदास लगता है। ऐसा लगता है जैसे वह केवल उन लोगों के लिए है जो उदास है, जो मायूस है, जो पूरी तरह से गंभीर है, जिन्होंने हंसी, खेल, मस्ती, उत्सव को खो दिया है। वास्तव में सच तो इसके विपरीत है, क्योंकि ध्यान हंसी खुशी, मौज मस्ती से भरा जीवन के खेल को उत्सव लीला में लेता है, और नृत्य ध्यान इसे इष्टतम और अधिकतम तरीके से पूरा करता है। नृत्य ध्यान में आप खुशी और मस्ती को चुनते हैं, और नृत्य में ध्यान होता है खेल और लीला की तरह, बाएं हाथ का खेल। ध्यान खुश रहने की एक कला है। ध्यान खुश आदमी के पीछे छाया की तरह चलता है। वे जहां भी जाते हैं, जो भी करते हैं, ध्यान की मस्ती में रहते हैं।
आप जानते होंगे कि नटराज अर्थात नृत्य के देवता कहे जाने वाले भगवान शिव ने ससुराल में जब अपनी बारात निकाली तो वह इतना मस्ती भरा और मौजपूर्ण था कि उनकी सांस विस्मय होके बेहोश हो गई और पूरा नगर आश्चर्यचकित होके दंग रह गया। योग के देवता कृष्ण अपनी किशोर अवस्था में जब वे कान्हा के नाम से प्रसिद्ध थे तब गोपियों के साथ रास लीला रचाते थे, जो मस्ती और खुमारी का आनंद और परमानंद उत्सव होता था। सूफी दरवेश अल हिल्लाज मंसूर और जलालुद्दीन रूमी का दरवेश नृत्य उनके अंतस की अनुभूति अनल हक अर्थात मैं सत्य हूं को व्यक्त करता था। जब मंसूर के गुरु जुनैद अल बगदादी ने उनसे पूछा, तुम चुप क्यों नहीं रहते, क्या तुम्हें अनल हक बोलने का जोखिम नहीं पता? तब उन्होंने कहा था कि जोखिम तो मुझे पता है, लेकिन उस मस्ती और खुमारे में भला मैं कैसे रह सकता हूं। अनल हक तब बोला जाता है जब मैं नहीं होता। जब बेले डांसर निजिंस्की, जो कि गुरुत्वाकर्षण के पकड़ की बाहर छलांग लगाने और हवा में तैरते हुए गिरने के लिए जाने जाते थे, उनसे पूछा गया कि वे ऐसा कैसे करते हैं। उसका जवाब था, अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूं तो ऐसा नहीं होता, ऐसा तब होता है जब मैं नहीं होता। नृत्य और नृत्य ध्यान की दुनिया इतने सारे विस्मय और आश्चर्य, मस्ती और खुमारी, परमानंद से भरी हुई है कि इसके रहस्य केवल तन्मयता, नृत्य में पूर्ण तल्लीनता, नृत्य में डूबने से ही प्रकट होते हैं। आप किसी भी नृत्य ध्यान आजमा सकते हैं और ध्यान का स्वाद ले सकते हैं, साथ ही खुद की गहराई को भी जान सकते हैं। आप दैनिक दिनचर्या में कुछ व्यायाम जैसे दौड़ना, जॉगिंग, तेज चलना, तैराकी आदि के प्रयोग में ध्यान का अनुभव कर सकते हैं। इन पर संक्षिप्त चर्चा अलग से साझा की गई है। नृत्य में ध्यान की तीनों वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।